हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था फ्लोर्स। तो फ्लोर्स के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका चौथा पार्ट करेंगे, दैट मीन्स फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कुछ टर्म्स हम देख रहे थे, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे थे जो फ्लोर्स में यूज होती हैं। तो हम बात करेंगे आज फिनिश की। ठीक है, सबसे पहले तो फिनिश की बात करेंगे, फिनिश क्या होता है। ठीक है, तो फिनिश क्या होता है? फिनिश इज द प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाइड टू वुड फ्लोर्स। ठीक है, जो भी वुड लकड़ी के फ्लोर्स हमारे पास होते हैं तो उसमें हम जो प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई करते हैं उसको हम फिनिश बोलते हैं। ठीक है, दिस फिनिश इज द प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाइड टू वुड फ्लोर्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करें, इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लोटिंग फ्लोर। ठीक है, फ्लोटिंग फ्लोर की अगर हम बात करें, ईच प्लैंक इज कनेक्टेड टुगेदर विद एडहेसिव और मैकेनिकल कनेक्टर्स। जैसे कि हमने बताया था कि जो प्लैंक्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से, तो उसमें हम एडहेसिव या फिर मैकेनिकल कनेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, एडहेसिव या फिर मैकेनिकल कनेक्टर्स का यूज करते हैं। दिस डज नॉट नीड टू बी नेल्ड और ग्लूड टू द सब फ्लोर। ठीक है, तो इसको कोई भी जरूरी नहीं होती हमें नेलिंग करने की या फिर ग्लू लगाने की सब फ्लोर के साथ। ठीक है, मतलब हमें जो सब फ्लोर पे इसको डालना होता है तो इसमें नेल्स वगैरह नहीं डालते, किल नहीं डालते और ग्लू भी नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ग्लॉस। ग्लॉस हमारे पास क्या होता है? ए शाइनी फिनिश विद लाइट रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी। ठीक है, ग्लास हमारे पास होती है एक शाइनी फिनिश। ठीक है, एक शाइनी फिनिश दैट मीन कोई चीज चमकने वाली चीज विद लाइट रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होती है। मतलब कोई भी, जैसे मान लो कि हमारे पास मिरर है, उस पर मिरर पे अगर कोई भी लाइट पड़ती है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये आ गई इंसिडेंट लाइट और ये आ गई हमारे पास रिफ्लेक्टिंग लाइट, रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, और ये है हमारे पास मिरर। ठीक है, तो मिरर के टाइप का ही ये होता है हमारे पास ग्लास। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेन की। ग्रेन क्या होता है? द लाइन्स ऑफ फाइबर्स इन द वुड। ठीक है, जो लाइन्स होती हैं फाइबर्स की वुड में, उसे हम ग्रेन बोलते हैं। दिस क्रिएट्स द पैटर्न विच इज सीन ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ये क्या करता है? पैटर्न को क्रिएट करता है, मतलब एक अलग सा पैटर्न जो है क्रिएट होता है ग्रेन से। ठीक है, जो फ्लोर पे हमें दिखने भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हैंड स्क्रैप की। ठीक है, हैंड स्क्रैप क्या होता है? बिफोर हैंडलिंग मशीन्स अराइव्ड इन द 1920, floors were scraped to remove old varnish before a light sand by hand and then refinishing. Real wood floors prepared this way had a slightly undulating finish. Nowadays, people recreate this finish on new, solid and engineered boards by hand scraping the unfinished wood floors prior to finishing. उसके बाद हम बोल सकते हैं नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म, वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, मतलब एयर में कितनी क्वांटिटी है वाटर वेपर की। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब हवा में कितने वाटर के वेपर हैं उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी टर्म जो है समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म की हम बात करें, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नॉट्स। ठीक है, नॉट्स क्या होता है? द हार्ड प्लेस आर डार्क मार्किंग ऑन ए ट्री वेयर ए ब्रांच और स्टेम हैज ग्रोन फ्रॉम। ठीक है, तो नॉट क्या होता है? एक हार्ड प्लेस। ठीक है, एक सख्त प्लेस जो है उसको हम बोलते हैं नॉट। ठीक है, और डार्क मार्किंग ऑन ए ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं डार्क मार्किंग जो होती है ट्री पे उसे हम बोलते हैं नॉट्स। ठीक है, वेयर ए ब्रांच और स्टेम हैज ग्रोन, जहाँ पे कि ब्रांच या फिर स्टेम जो है ग्रो करती है उसको हम नॉट बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास ट्री है। ठीक है, ट्री पे यहाँ पे ब्रांचेस लगी हैं, यहाँ पे ब्रांच लगी है, तो यहाँ पे जैसे ये जो प्लेस है यहाँ पे हमारे पास नॉट बन जाता है। ठीक है, मतलब हार्ड प्लेस, यहाँ पे जो सख्त प्लेस जो होती है सख्त होती है, और डार्क मार्किंग होती है यहाँ पे, मतलब एक आप इस लकड़ी को आप जब काटोगे यहाँ पे एक डार्क मार्क बनेगा। ठीक है, तो उसको हम नॉट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड
फिनिश, ठीक है। लिक्विड फिनिश क्या होता है? ए थिन क्लियर रीजन दैट फॉर्म्स ए हार्ड फिल्म ओवर द फ्लोर, ठीक है। तो ये एक थिन और क्लियर रीजन होती है, रीजन दैट मीन्स ग्लू टाइप की ये होती है हमारे पास, दैट फॉर्म्स ए हार्ड फिल्म ओवर द फ्लोर, मतलब ये हार्ड फिल्म बना देती है फ्लोर पे, जो फ्लोर होता है हमारा, ठीक है। फ्लोर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फ्लोर क्या होता है, तो फ्लोर पे ये हार्ड फिल्म को बना देती है। दिस गिव्स द फ्लोर ए स्मूथ ग्लासी हार्ड वेयरिंग फिनिश विच इज इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिक्विड फिनिश होती है ये हमें देती है एक फ्लोर को स्मूथ ग्लासी एंड हार्ड वेयरिंग फिनिश देती है, विच इज इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, जिसको क्लीन करना इजी हो जाता है, मेंटेन करना भी इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लैमिनेट बोर्ड्स, ठीक है। लैमिनेट बोर्ड्स क्या होता है? लैमिनेट फ्लोरिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रेसिंग टुगेदर ए फोटोग्राफिक इमेज ऑफ वुड और टाइल्स इनटू हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है लैमिनेट फ्लोरिंग में, ये कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है? बाय प्रेसिंग टुगेदर है फोटोग्राफिक, इसमें क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है फोटोग्राफिक इमेज ऑफ वुड को, ठीक है। फोटोग्राफिक इमेज जो होती है वुड की या फिर टाइल की इनटू हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड पे, ठीक है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड पे। A special clear coat region is pressed into the top of the board in order to increase durability and to make it hard wearing, ठीक है। तो स्पेशल रीजन इसमें हम क्लियर कोट रीजन हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। उसको क्यों यूज करते हैं? इंक्रीज करने के लिए ड्यूरेबिलिटी और उसको हार्ड बनाने के लिए वीलिंग को, ठीक है। वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ लैमिनेट इज दैट इट इनकॉर्पोरेट्स ए क्लिक लॉकिंग सिस्टम व्हिच मेक्स इट फास्ट एंड इजी टू इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करें, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एमडीएफ। एमडीएफ क्या होता है? एमडीएफ का मतलब होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, ठीक है। एमडीएफ स्टैंड्स फॉर द मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। द वुड इज ब्रोकन डाउन इनटू वुड फाइबर्स, ठीक है। वुड जो है ब्रोकन डाउन होती है वुड फाइबर्स में एंड देन कंबाइंड विद वैक्स एंड रीजन, ठीक है। तो वुड ब्रोकन हुई वुड फाइबर्स में, उसके बाद उसको कंबाइन करा जाता है वैक्स के साथ या फिर रीजन के साथ, दैट मीन्स ग्लू के साथ। Through the application of high temperature and pressure, a MDF panel is created। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वुड को ब्रोकन किया जाता है, तोड़ा जाता है वुडन फाइबर्स में, उसके बाद उसको कंबाइन किया जाता है वैक्स और रीजन के साथ, उसके बाद उस पर अप्लाई किया जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि MDF पैनल्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड देन यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, तो इसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंजीनियर्ड फ्लोरिंग, ठीक है। तो इंजीनियर्ड फ्लोरिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है एमडीएफ को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द वुड, वुड में कितना अमाउंट का मॉइस्चर है, मतलब कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग क्या होता है? क्रिम्स एंड ट्रांजिट पीसेस विच आर यूज्ड टू गिव द प्रोजेक्ट ए फिनिश्ड लुक, ठीक है। मतलब ट्रिमिंग करनी वुड की या फिर ट्रांजिशन करनी पीसेस ऑफ वुड की, जो हमारे पास प्रोजेक्ट को एक फिनिश लुक दे, मतलब अच्छा लुक दे, जो लुक हम चाहते हैं वो लुक दे, उसे हम बोलते हैं मोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई बोर्ड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बोर्ड्स क्या होता है? एन इंजीनियर्ड हार्डवुड फ्लोर where multiple layers of wood, plywood or MDF are permanently bonded together in a cross ply construction, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोर्ड्स का मतलब क्या होता है? एक इंजीनियर्ड हार्डवुड फ्लोर होता है ये, ठीक है। इंजीनियर्ड हार्डवुड फ्लोर जहाँ पे क्या होता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ वुड, मतलब मल्टीपल लेयर्स हम बिठाते हैं, ठीक है। किसकी? वुड की, प्लाईवुड की या फिर एमडीएफ की, मतलब इनमें से कोई भी चीज की हम ज्यादा तो मान लेते हैं वुड की मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो वो हमने सेट कर देते हैं परमानेंटली, उसको बांध करते हैं टुगेदर इन द क्रॉस प्लाई कंस्ट्रक्शन में, तो वो बनाते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई बोर्ड्स, ठीक है। दिस इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लोर। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने जैसे प्लाईवुड को ही मान लेते हैं, तो एक प्लाईवुड डाला, उसके ऊपर और प्लाईवुड डाला, उसके ऊपर और प्लाईवुड डाला, तो उससे क्या हो जाएगा, जो ये फ्लोर है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी
और इसका जो रेसिस्टेंस है फ्लोर का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इससे हो जाएंगी, तो इसका ये वाला फायदा है मल्टीपल बोर्ड्स का। ठीक है, मल्टीप्लाई बोर्ड्स का आपको समझ में आ रहा होगा कि दैट मीन मल्टीपल लेयर्स होती हैं बोर्ड की, जो भी है प्लाईवुड की या फिर वुड की या फिर एमडीएफ की। ठीक है, आई होप आपको सारी टर्म्स समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें।